हेलो गाइस, वेलकम टू जेआईटी। आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में या फिर एआई के बारे में। आप लोगों ने ज्यादातर मूवीज में देखा होगा, जैसे रोबोट है, आई रोबोट है, आयरन मैन है, जहां कंप्यूटर्स या फिर रोबोट्स इंसान की तरह सोचता है या इंसान से ज्यादा बेहतर काम कर सकता है। तो क्या ये पॉसिबल है? आइए हम लोग जानते हैं इस टॉपिक। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर साइंस का ब्रांच है जिसमें कंप्यूटर को या मशीन को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वह इंसान की तरह सोचे या इंसान की तरह बिहेव करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं। इन एसमिस इट्स कॉल्ड कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सो जिस तरह ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है, हम लोग कोई भी काम जब करते हैं तो विद और इंटेलिजेंस हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह आर्टिफिशियली अगर हम इंटेलिजेंसी को क्रिएट कर सके तो वो अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, जहां कंप्यूटर्स खुद से कुछ सीख के, नई चीजें सीख के अपने आप को डेवलप करे और बिना ह्यूमन के इंटरवेंशन के वह अपने खुद के डिसीजन ले सके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन को देखने, सुनने और परिस्थितियों के अनुसार डिसीजन लेने की क्षमता प्रदान करता है। और इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है ड्राइवरलेस कार। आप लोगों ने विदाउट ड्राइवर या ड्राइवरलेस कार के बारे में सुना होगा। ड्राइवरलेस कार में जो सॉफ्टवेयर यूज होगा उसके लिए पहले से ही सारे कोड लिखे नहीं जा सकते, क्योंकि ड्राइवरलेस कार में व्हाइल ड्राइविंग कुछ अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन आ सकते हैं। सो यहाँ पे एआई यूज किया जाता है जो सामने के सारे ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करेगा और उसी के अनुसार वो डिसीजन लेगा। इसके अलावा आजकल मोबाइल्स में, ब्राउजर में चैटबॉट या फिर हम लोग जब भी कुछ लिखते हैं तो वो अपने आप प्रिडिक्ट करता है या फिर हमको सजेशन दिखाता है। वहां पे भी एआई का यूज होता है। तो लास्ट जो क्लास था उसमें हम लोगों ने फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बोला था। तो एआई फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई यूज होता है। Mainly there are three types of artificial intelligence: artificial narrow intelligence, artificial general intelligence और artificial super intelligence। अब तक जितने भी मशीन्स बने हैं या जितने भी रोबोट्स बने हैं और हम लोग अभी तक जितना भी काम कर चुके हैं वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में आता है, जहां पे कुछ एल्गोरिथम्स लिखे जाते हैं या कंप्यूटर को पहले से ही कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और पर्टिकुलरली कुछ एक डेडिकेटेड टास्क या वर्क के लिए ट्रेन किया जाता है और उस काम को वह कंप्यूटर कर सकता है। तो ये ह्यूमन लाइक अभी तक नहीं बना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब ह्यूमन की तरह सोचने लगेगा, यानी रोबोट्स या फिर कंप्यूटर अगर ह्यूमन के बराबर सोचने लगे या ह्यूमन की ही तरह इंटेलिजेंट बन जाए, तो उसको हम लोग लेंगे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में क्या होगा? आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में कंप्यूटर्स या फिर रोबोट्स ह्यूमन से आगे बढ़ जाएंगे या फिर ह्यूमन से बेहतरीन रोबोट, अगर हम जो ह्यूमन के इंटेलिजेंट को बीट कर दे या फिर उनसे बहुत ज्यादा एडवांस हो जाए तो आर्टिफिशियल उसको सुपर इंटेलिजेंस बोला जाएगा। तो हम लोग अभी यहां पे है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। और जनरल इंटेलिजेंस परफॉर्म लाइक ह्यूमन एंड सुपर इंटेलिजेंस जो है या सुपर एआई जो है उसको इंटेलिजेंट देन ह्यूमन। नैरो एआई को वीक एआई भी बोला जाता है। उसी तरह जनरल एआई जो है उसको स्ट्रॉन्ग एआई बोला जाता है। There are two terms associated with artificial intelligence: machine learning and deep learning.
तो मशीन लर्निंग एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जहां हम मशीन्स को लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा प्रोवाइड करते हैं और उसके ऊपर डिपेंड करके वह डिसीजन लेता है या डिसीजन को प्रिडिक्ट करता है। यानी मशीन लर्निंग में क्या होता है कि एल्गोरिथम पहले से ही बिल्ट होता है या एल्गोरिथम यूज किया जाता है या मशीन को सिखाया जाता है एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए। यानी पहले से ही हम लोग एक एल्गोरिथम बना के दे रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करके वो प्रिडिक्ट करता है। लेकिन डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग और वहां पे न्यूरल नेटवर्क यूज किया जाता है एंड यहां कोई पहले से ही आपका एल्गोरिथम यूज नहीं किया जाता। यहां पे डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट वो खुद से अपना एल्गोरिथम क्रिएट करता है। यानी मशीन खुद से ही अपना एल्गोरिथम बना के खुद से ही अपने आप को डेवलप कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग मशीन लर्निंग यूज करके एक ऐसा रोबोट बनाए जो कार को आइडेंटिफाई कर सके, तो हम उसके फीचर्स पहले से ही बताने होंगे और उन फीचर्स के ऊपर डिपेंड करके वो कार को आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन अगर डीप लर्निंग में हम उसी मशीन को बनाएंगे तो उसे सिर्फ अलग अलग कार के इमेजेस हम लोग शो करेंगे और उन इमेजेस को देख के वो खुद से कार के फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेगा और उन्हीं फीचर्स को देख के बाद में वो डिसीजन लेगा कि वो कार है कि नहीं। तो यहाँ पे डीप लर्निंग क्या कर रहा है? अपने लिए खुद से एल्गोरिथम खुद ही बिल्ड कर रहा है और जितना ज्यादा उसके पास डाटा हम लोग इनपुट करेंगे उसी के ऊपर वो डिपेंड करके खुद से बेहतर होता जाएगा और जितना ज्यादा इनपुट होता जाएगा वो अपने आप को डेवलप करता जाएगा। तो एआई की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ये इंसान बहुत पहले से ही इस तरह के मशीन बनाना चाहता था, लेकिन फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल 1956 में इस टर्म को यूज किया गया बाय जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी जो थे साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड को यूज किया था। उसी तरह 1966 में एक पहला चैटबॉट है जिससे हम लोग डायरेक्टली चैट कर सकते हैं, एलिजा नाम था उसका, और वो इन्वेंट हुआ था। इसी तरह 1972 में फर्स्ट इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट बिल्ड किया गया था जापान के द्वारा और उसका नाम था वेबॉट। 1977 में डीप ब्लू नाम का सुपर कंप्यूटर, उसने जो उस वक्त के वर्ल्ड चेस चैंपियन थे उनको बीट किया। तो ये ह्यूमन वर्सेस मशीन अगर हम लोग बोले तो यहाँ पे मशीन जीत रहा है, क्योंकि जो बेस्ट प्लेयर है चेस के, जो चैंपियन है, उनको बीट कर रहा है मशीन। 1981 जापान लॉन्च द स्कीम कॉल्ड फिफ्थ जनरेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर और फिफ्थ जनरेशन सुपर कंप्यूटर स्कीम। और हम लोगों को पता है कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वहां से स्टार्ट हुआ और वहां से ज्यादा डेवलप होना स्टार्ट हुआ। सो फ्रॉम 2006 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बहुत ही बढ़ गया है। फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और कंपनीज, ये जितने भी कंपनी है, वीडियो सजेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करती है। हम लोग जिस तरह से वीडियो देखते हैं वो इस पैटर्न को सीख के वीडियो सजेस्ट करता है। उसी तरह ट्विटर is using artificial intelligence to filter hate comments. गेमिंग इंडस्ट्री में भी artificial intelligence यूज हो रहा है। Alexa, Siri, Google Voice Assistant, Cortana, ये सभी artificial intelligence का यूज यहाँ इन सब में artificial intelligence का यूज किया गया है। जैसे हम लोग प्लेन में ऑटो पायलट मोड आप सभी ने सुना होगा, तो वहां भी विदाउट पायलट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से प्लेन को कंट्रोल किया जाता है। मुंबई में जो मेट्रो स्टार्ट होने वाला है वहां पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया गया है और ये मेट्रो विदाउट ड्राइवर रन करेगी या बिना ड्राइवर के रन हो सकता है ये मेट्रो। दिल्ली मेट्रो में भी एआई यूज किया गया है और वो भी विदाउट ड्राइवर चल सकती है। ड्राइवर नहीं रहने से हमारे दिमाग में जो एक डर रहता है कि विदाउट ड्राइवर गाड़ी चलेगा, तो इस वजह से
ट्रेन में ड्राइवर बिठाया जाता है, लेकिन ये जितने भी मेट्रो दिल्ली में चल रहे हैं तो उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया गया है और वह विदाउट ड्राइवर चल सकती है। IBM वाटसन की बात करें तो IBM वाटसन एक सुपर कंप्यूटर है जो क्वेश्चन आंसरिंग के काम में आता है, और 2011 में इसने क्विज कंपटीशन में दो फॉर्मर चैंपियन को हराकर उसने जीत हासिल किया था। अब लेटेस्ट अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ न्यूज़ की बात करें तो कि इजराइल और हमास के बीच वॉर हुआ था हाल ही में इन 2021 मई जून में, अभी भी हो रहा है। तो उसमें इजराइल ने क्लेम किया है कि दैट इज द फर्स्ट AI वॉर जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ है। तो इजराइल ने AI सिस्टम का यूज करके हमास के ठिकानों पे रॉकेट लॉन्च किए, जो मशीन का यूज पहली बार किया गया है टू डिटेक्ट द टारगेट, एंड वो पूरा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है जहां पे मैनुअल वर्क कुछ भी नहीं किया। AI सिस्टम ने डिटेक्ट किया उन टारगेट्स को और उन सुरंग्स को, और उसके बाद वहां पे रॉकेट लॉन्च किए गए और बहुत हैवी डैमेज किया गया हमास जो सेकेंड पार्टी था वहां पे। अभी हम लोग देखते हैं कि इंडिया में किस तरह से AI है या AI का सिचुएशन क्या है। इंडिया स्टैंड्स 40th पोजीशन इन द वर्ल्ड AI इंडेक्स इन 2020। तो यहाँ पे जो AI इंडेक्स एक लिस्ट आता है तो वहां पे इंडिया 40 नंबर पोजीशन पे है। US is the first position at AI index, but in the last 1 year, India reported 45% increase in the use of AI, और जो सारे देशों में से सबसे ज्यादा है, क्योंकि कोई भी एक ऐसा कंट्री कोई भी नहीं है जो सेकंड पोजीशन है वो किसी एक कंट्री के पास है जिसमें 35% यूज हुआ है, AI को इंक्रीज किया गया है। तो इंडिया टॉप में है AI यूज करने के मामले में या AI को एडप्ट करने के मामले में। तो हम लोग का जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO है, तो उनका एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है जिसको बोला जाता है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, CIAR, और उनका काम है AI एंड रोबोटिक्स के ऊपर रिसर्च करना, डेवलप करना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ये लोग रिसर्च करते हैं मेनली, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए ये लोग काम करते हैं। तो ये CAIR जो है, इन लोगों ने एक नया AI सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो है नेत्रा, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस, और इसका काम है इंटरनेट ट्रैफिक्स, जितना भी इंटरनेट ट्रैफिक्स है उसको एनालाइज करते हैं, ताकि कोई अगर बाहर से अटैक करे, टेररिस्ट अटैक मतलब साइबर अटैक हो, तो ये इंटरनेट ट्रैफिक्स को, उन अटैक्स को एनालाइज करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। और ये यूज कौन कर रहा है? ये यूज कर रहा है IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और हम लोगों की सिक्योरिटी एजेंसी रॉ। ये एक सॉफ्टवेयर जो AI सॉफ्टवेयर है वो यूज कर रहा है। फिर हम लोग देखते हैं कि आरोग्य सेतु में भी, ऐप में भी AI यूज किया गया है जो कोविड पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। फिर DRDO का एकदम लेटेस्ट जो न्यूज है वो है, उन लोगों ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर AI टूल डेवलप किया है जिसका नाम दिया गया है आत्मन AI, और वो कोविड-19 पे जितने भी कोविड-19 पेशेंट्स है उनके एक्सरे को देखकर कोविड-19 के स्टेज का पता लगा सकती है, यानी वो कौन से स्टेज में है, और इन्फेक्शन लेवल का पता लगाएगी, और जिससे डॉक्टर्स को हेल्प मिलेगा कि वो उसको देख के उन लोगों का मेडिसिन वगैरह दे सके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। वेयर AI कैन बी यूज्ड, AI हर एक जगह पे यूज हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग एग्रीकल्चर की बात कर सकते हैं, इंडस्ट्री, मेडिकल, एवरीवेयर, एजुकेशन, हर जगह। और AI एक ऐसा, इसके बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, यानी जो काम हम लोग नहीं कर सकते वहां पे हम लोग रोबोट यूज करते हैं या यूज कर सकते हैं, जो ह्यूमन लाइफ जहाँ पे
खतरा हो सकता है ह्यूमन लाइफ के लिए या फिर ह्यूमंस के लिए, तो वहां पे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके रोबोट्स को ह्यूमन जैसा सोचने पे या ह्यूमन की तरह बिहेव करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। रिस्क देखते हैं कि एआई के रिस्क क्या क्या है। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी जो होता है या कोई भी एक साइंस जो है, उसके दोनों ही पार्ट होते हैं, एक गुड साइड एंड बैड साइड। उसी तरह एआई का भी रिस्क है। अगर इंसान की तरह मशीन सोचने लगे तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगर हम लोग जनरल इंटेलिजेंस, जिसको स्ट्रॉन्ग एआई भी बोलते हैं, वहां तक भी पहुंच गए तो ये ह्यूमन के लिए खतरा हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि फेसबुक ने दो चैटबॉट बनाए और उनको साथ में रख दिया जो आपस में बात कर रहे थे। तो ये पहले तो इंग्लिश में बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कुछ देर बाद उन्होंने एक अपना खुद का लैंग्वेज बना लिया और वो लैंग्वेज साइंटिस्ट जिन्होंने बनाया था उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों बॉट्स क्या बात कर रहे हैं। तो इसीलिए इस सिस्टम को बंद कर दिया गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दोनों ही है। एक तो पोटेंशियल है बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे काम जो हम लोग सोच भी नहीं सकते उस तरह के काम अभी तक जितने भी मूवीज बने हैं, जो भी दिखाया गया है, वो सब कुछ हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। और ये बहुत ही पावरफुल टूल है या बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो नियर फ्यूचर में बहुत कुछ चेंज करके रख देगा। आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको कुछ जानना है एआई के बारे में या फिर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट अस, जॉइन आवर ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस। यू कैन कॉन्टैक्ट अस, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।